ऑलराइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो है वो सीरीज कवर करना है हम। कुछ जो है प्रिपरेशन कर ली है अल्कोहल की। जैसे मैंने आपको बताया, अल्कोहल जो है उसका सबसे बड़ा प्रोडक्शन जो है वो कैश क्रॉप से होता है। मेनली जो है वो शुगर केन या फिर पोटैटो, राइस, बार्ले, इनसे होता है। उसके अलावा कुछ जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो है वो एल्कीन से बनता है। एल्कीन का कैटालिटिक हाइड्रेशन जो है, हाइड्रेशन करते हैं, या हाइड्रोबोरेशन जो है वो हमने दो प्रोसेस करे। हाइड्रोबोरेशन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन जो है ये आपको एल्कीन का हाइड्रेशन मार्कोनिकॉफ अल्कोहल देगा, और हाइड्रोबोरेशन जो है वो आपको एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट यानी अल्कोहल देगा। वो पुरानी जो सीरीज है वो आप देख लीजिए, पुराना जो लेक्चर है। आज जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इनसे देखेंगे। तो इसमें देखने से पहले आप जो है वो एक चीज़ देखो, ये गांठ बांध लो। हाँ, कुछ और नहीं, गांठ गांठ बोला है। गांठ बांध लो आप एक चीज़ के, ये जो होता है एल्केन। एल्केन, एल्केन के बाद हम पढ़ते हैं अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड, और इसके बाद हम पढ़ते हैं अल्कोहल। ये जो एनसीईआरटी में चैप्टर का जो ऑर्डर क्रोनोलॉजी जो दी हुई है, फिर हम पढ़ते हैं अल्कोहल, अल्कोहल। अल्कोहल के बाद पढ़ते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन, फिर कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड, और उसके बाद पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद पढ़ते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, इधर से इधर जब आप जाओगे ना, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इधर से इधर जब आप आगे जाओगे, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इट इज एन ऑक्सीडेशन, मतलब आप एल्केन को कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वहां पर टर्शरी हाइड्रोजन होना चाहिए, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि एल्केन का टर्शरी हाइड्रोजन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है KMnO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, वो हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। लेकिन इधर जो ये है कि एल्केन कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड थ्रू ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब ये है एल्केन कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड, दैट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एल्केन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, ऑक्सीडेशन। लेकिन एल्केन कैन बी कन्वर्टेड इनटू हैलाइड। ये थ्रू के जो तीन प्रोसेस हैं, मतलब एल्केन टू हैलाइड, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। अल्काइल हैलाइड टू अल्कोहल, ये भी सब्स्टिट्यूशन है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन, पीछे वाला भी, अगर आगे वाला सब्स्टिट्यूशन है तो पीछे वाला भी सब्स्टिट्यूशन होगा। ये भी सब्स्टिट्यूशन है, ये भी सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन, ये भी सब्स्टिट्यूशन है। और ये वाला जो है आप रिडक्शन से भी कर सकते हैं, दैट इज ये रिडक्शन भी होगा। अल्काइल हैलाइड मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट का रिमूवल जो है वो एक तरीके से वो जो है हाइड्रोजन का एडिशन होगा, दैट इज ये रिडक्शन भी हो सकता है, रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन प्रोसेस ऑल्सो। लेकिन अगर अल्कोहल से कार्बोनाइल कंपाउंड, दैट इज ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन है। इधर से ये ऑक्सीडेशन है। ये आपका पीछे जो है, पीछे की जो सीरीज है ये रिडक्शन है। जब अगर आप पीछे जाएंगे, मैं नीचे कर देता हूं इसको, तो ये जो पीछे अगर आप जाएंगे दैट इज रिडक्शन। ये आप इतना अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए ये काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा। बार बार आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा कि भाई क्या है। तो इधर जो है अगर आप ये सिर्फ ये ऐसे सीरीज याद कर लेंगे, दैट इज रिडक्शन। अगर ये रिडक्शन, यहाँ पे ये चले जाएंगे, ये रिडक्शन है। अब इससे ही कई सारे तो नेम रिएक्शन याद हो जाते हैं। जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड को आप एल्केन में कन्वर्ट करें तो वो दो हैं रिएक्शन, क्या, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन और क्लेमेंसेंस रिडक्शन। तो कार्बोनाइल कंपाउंड सीधा एल्केन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, दैट इज रिडक्शन। या कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो भी एल्केन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अल्कोहल एल्केन में कन्वर्ट हो सकता है, और कार्बोनाइल कंपाउंड अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज रिडक्शन। ये रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, और ये भी रिडक्शन है, और इधर से इधर ये भी रिडक्शन है। कुल मिला के ये है कि अगर आप पीछे जाएंगे दैट इज रिडक्शन, और आप आगे जाएंगे दैट इज ऑक्सीडेशन। और सब्स्टिट्यूशन कहां पर है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सब्स्टिट्यूशन कहां पर है? अल्कोहल और अल्किल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन है, जो हमने पढ़ा SN1 SN2। ठीक है, तो ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। ये आपके आधे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है बिल्कुल आधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगा इससे आपको। ठीक है, तो ये हमारा है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल कैसे बनता है, हाउ
वी कैन गेट एन एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसे मैंने बताया कि पीछे की तरफ आओगे दैट इज रिडक्शन, तो हमारा ये रिडक्शन प्रोसेस ही है, ठीक है। बहुत अच्छी काम की बात है, किसी भी बुक में नहीं है ये, बुक वाले छाप ना लें, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया, ठीक है, ठीक है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कीटोन्स, कार्बोनाइल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। देखो क्या है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया, लेकिन यहां पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और एक रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वन स्टेप पीछे आना है सीरीज में, जैसे मैं अगर पीछे की बात करूं, अगर आपको वन स्टेप पीछे आना है तो एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। अगर आपको टू स्टेप पीछे आना है तो थोड़ा स्ट्रांग, और ज्यादा पीछे आना है तो उतना स्ट्रांग, जितना आपको जम करना है उतना स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। जैसे मैं अगर बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्केन में कन्वर्ट करना, दैट इज वेरी स्पेशल प्रोसेस, ठीक है। और कार्बोनाइल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट करना, दिस इज आल्सो वेरी स्पेशल प्रोसेस, जिसमें क्लेमेंसेंस रिडक्शन और जो है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन जो है वो काम करता है। बहुत ज्यादा प्रोप्राइटरी, जो मतलब बहुत ज्यादा जो है सीक्रेट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। तो उसकी केस में जो कुछ उसको बनाता है, प्रोप्राइटरी चीज हो जाती है, तो वो नेम रिएक्शन आ जाता है। तो क्लेमेंसेंस रिडक्शन, वुल्फ रिडक्शन है। तो यही है कि अगर आप वन स्टेप पीछे जाओगे तो सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, और अगर आप टू स्टेप ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपको लेना है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिडक्शन करना है, तो आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो यहां पर बात कर रहे हैं हम कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड। जब कार्बोनाइल कंपाउंड में जो है वो दो चीजें आती हैं, देखो कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर जो है वो दो चीजें आती हैं, एक होता है एल्डिहाइड और एक होता है कीटोन। अब रिएक्टिविटी अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान हो या ध्यान नहीं है कोई बात नहीं, रिएक्टिविटी के बेस पे करें तो कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी कम होती है, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड में जो कीटोन है, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड अगर मैं लिखूं कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो इसमें एक तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, और दूसरा है कीटोन, दूसरा है कीटोन, कीटोन। अब एल्डिहाइड जो है उसमें अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मूला कुछ ऐसा है COH, और इसमें अगर आप देखें तो ये ऐसा है RC++OR। अब यहां देखो कार्बोनाइल जो ग्रुप है वही रिड्यूस होगा, ये चीज रिड्यूस होगी, ये चीज रिड्यूस होगी, ठीक है। इसमें मैं H लगाऊंगा। अब है ये कि इधर जो है दो बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, दो हाथी बैठे हुए हैं इधर, तो ये इसका बचाव कर रहे हैं, इसलिए कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एल्डिहाइड के अंदर जो है एक ही बल्कि ग्रुप है, एक ही हाथी है, तो उधर से अटैकिंग स्पीशीज आ सकता है, तो इसका रिडक्शन थोड़ा आसान है। और वैसे भी अगर आप देखें तो कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, एल्डिहाइड्स आर more active towards chemical reactions as compared to ketones, because in ketones we have two bulky groups surrounding the carbonyl compound, and the carbonyl group is highly protected by the two bulky groups around the carbonyl compound of ketone in ketone, sorry. जबकि यहाँ पे aldehyde, in case of aldehyde the carbonyl group is surrounded by only one bulky group, that is one alkyl group. That's why its activity, its reactivity is much higher as compared to कीटोन्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान पे रखें। तो अगर आपको रिडक्शन करना है तो एल्डिहाइड का रिडक्शन जो है ये सिंपलर रिड्यूसिंग एजेंट से हो जाएगा, और इसके लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप ध्यान में रख के चलें। चलिए मैं इसी को बता देता हूं कि यहां पर अब जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं तो हमारे पास बहुत तरह के रिड्यूसिंग एजेंट हैं। एक तो H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD, जो आप बचपन से पढ़ के आ रहे हो मां के पेट से, कि H2 हाइड्रोजन और पैलेडियम, पैलेडियम के ऊपर हाइड्रोजन जो है वो एड्सॉर्ब करा रहता है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है।
और चीप भी माना जाता है। ये H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, यानी मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। मतलब ये कॉम्बिनेशन, और ये थोड़े चीप भी हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी का 19-20 का फर्क है। निकल वाला उतना स्ट्रांग नहीं होता है, पैलेडियम प्लेटिनियम वाला थोड़ा सा 19-20 का फर्क है उसमें, ठीक है। अब एक तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट, एक हमारा होता है नाभाजी। नाभाजी मतलब NaBH4। NaBH4 भी एक काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इससे ज्यादा स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन थोड़ा सा महंगा पड़ता है इससे, मतलब इस कॉम्बिनेशन से हमें वो महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें तो क्या है कि मेटल लिया आपने, उसके ऊपर हाइड्रोजन एड्सॉर्ब कर दिया, तो सिंपल सा है। इधर जो है ये कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, इट इज कॉस्टली, तो कॉस्टली अफेयर है। इसके बाद भी अगर आप लें, अगर इससे भी अच्छा अगर आप लें, तो इससे अच्छा जो रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है LiAlH4, लेकिन ये कॉस्ट में इन सब का बाप है। मतलब LiAlH4 जो है, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो इसकी ये बात होगी, और अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट भी इसी क्या होगा। हम जो पढ़ते हैं वो साइंस के अंदर ये है कि थिंग शुड बी इफेक्टिव एंड शुड बी इकोनॉमिकल, तो उसका कॉन्सेप्ट रहता है साइंस में, और उसी पे जो है हमारा फोकस रहता है। तो थिंग शुड बी इकोनॉमिकल, थिंग शुड बी चीप एंड हाईली इफेक्टिव, तो उसका कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो ये रिड्यूसिंग एजेंट आपको ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज दे आर इफेक्टिव एंड चीप। लेकिन कुछ स्पेशलाइज मेथड के लिए जहां पे ये काम नहीं करते उतना अच्छा, वहां पे ये या फिर ये ले सकते हैं LiAlH4 या NaBH4। NaBH4 थोड़ा सा इंटरमीडिएट, मतलब इकोनॉमिकल कॉस्ट ज्यादा है, इकोनॉमिकल कॉस्ट इसकी ज्यादा है, और इफेक्टिव भी ये थोड़ा मॉडरेट है। ये काफी ज्यादा इफेक्टिव लेकिन बहुत महंगा, तो इस पे हम ज्यादा फोकस करते नहीं, क्योंकि इसको बनाना पड़ता है काफी ज्यादा। तो मतलब ये है कि अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो एल्डिहाइड के अंदर हम ये वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, या ये भी ले सकते हो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, ये रिड्यूस कर देगा। लेकिन कीटोन के लिए बात करूं तो कीटोन के लिए ये लेते हैं NaBH4, और LiAlH4 ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखें पीछे में कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको 2 स्टेप जंप करना है, यहां से जंप करना है अल्कोहल पे, तो डबल रिडक्शन है एक तरीके से, तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, मतलब LiAlH4 लेना पड़ेगा, LiAlH4 लेना पड़ेगा। लेकिन कार्बोनाइल कंपाउंड में आप NaBH4 और H2 और PD का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। H2 और PD जो है ये एल्डिहाइड के लिए रहेगा, क्योंकि एल्डिहाइड जो है वो इजी है रिडक्शन में एज कंपेयर टू कीटोन। लेकिन अगर आप बात करें कीटोन की, तो कीटोन के अंदर आपको लेना पड़ेगा नाभाजी, नाभाजी मतलब NaBH4, ठीक है। वो 2 रिएक्शन हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सबके स्क्रीनशॉट ले लेकर फोन भर दो, ठीक है। और हम जो है वो PW की तरह एक नया फोन भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें स्क्रीनशॉट जो है वो भरे होंगे, 1.5 करोड़ का मिलेगा आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ alcohols by carbonyl compound, ठीक है। ये हो गया। अब जो है वो 2 हम लेते हैं, पहला है हमारा एल्डिहाइड, जैसे CH3CHO चो प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, ये भी ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो H2/पैलेडियम भी हम लिख सकते हैं, दैट्स नॉट अ ग्रेट कंसर्न, हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा CH3CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ध्यान रहे एल्डिहाइड आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि एल्डिहाइड में जो चो है, चो वो आखिर में लगा हुआ है, चो, ये चो जो है वो आखिर में लगा हुआ है, और उसी का मतलब अगर आप इसको स्ट्रक्चर वाइज बनाना चाहें तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, C+OH+H2। अब ये हाइड्रोजन जो है ये चो को चो कर देता है, ठीक है। तो ये COHH, मतलब हाइड्रोजन जो है ये बॉन्ड जो है, ऐसे सपोज करो आप, बॉन्ड जो है ये पोलराइज हो गया, एक हाइड्रोजन यहां लग गया, एक हाइड्रोजन नीचे लग गया कार्बन में, दैट इज सो अंडू करना था, बैक कर दिया, अरे बाबा अंडू नहीं हो रहा है इससे, ये क्या बात है, चलो कोई बात नहीं,
ठीक है, तो ये हमारा पैलेडियम हम लगा दें। सो इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। सो ध्यान है, एल्डिहाइड्स आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल्स, एल्डिहाइड आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल्स। एल्डिहाइड्स आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल, तो एल्डिहाइड का जो रिडक्शन है वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज अ सिंपल रिडक्शन एंड वी आर यूजिंग अ सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज कैटालिटिक हाइड्रेशन या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन टाइप एक रिएक्शन है जिसके अंदर हाइड्रोजन और पैलेडियम का कॉम्बिनेशन लेते हैं। ठीक है, अब है कीटोन का रिडक्शन। तो कीटोन के अंदर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, NaBH4 लेंगे। सो रिडक्शन ऑफ कीटोन्स टू अल्कोहल्स, reduction of ketones to alcohols ये है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये हमारा आ जाएगा RC डबल बॉन्ड OR प्लस H2, या H2 ना ले, NaBH4 ही, लेकिन बैलेंस करने के लिए मैं कर रहा हूं NaBH4 डायरेक्टली भी आप NaBH4 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि NaBH4, ये H2 ये दिखाना कि ये रिड्यूसिंग, क्योंकि NaBH4 जो है ये हाइड्रोजन ही रिलीज करता है, NaBH4 जो है ये हाइड्रोजन ही रिलीज करता है, तो H2 आप जोड़ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये RCH2 और R, अब ये OH, एक H आएगा, सॉरी एक H आएगा, RCHOH और ये R। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज इसमें दिखाऊं, अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज इसे दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा रहेगा, प्लस H2 नाभाजी NaBH4, मतलब ये जो है ये बॉन्ड टूटेगा, एक H वहां लग जाएगा, एक H नीचे लग गया। ठीक है, तो RCOH R और ये H ये लग गया। ठीक है, दैट इज अल्कोहल। अब ये अल्कोहल जो है ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि यहां पर अल्कोहल जिस कार्बन OH जिस कार्बन पे लगा है दैट इज सेकेंडरी कार्बन। सो रिमेंबर दैट ketones when gets reduced they get reduced to secondary alcohol, while aldehyde when gets reduced they get reduced to primary alcohol। एल्डिहाइड के केस में हम जो है वो हाइड्रोजन और पैलेडियम का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। आप कर ये भी सकते हैं, NaBH4 भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन अननेसेसरी क्यों करें जब हमें सस्ते में काम चल रहा है। ठीक है, जब PW में पढ़ के जो है सिलेक्शन हो रहा है तो फिर अनअकैडमी कोई ज्वाइन क्यों करे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हमारा NaBH4। तो ध्यान रहे, कीटोन्स आर रिड्यूस टू secondary alcohols, and here the reducing agent used is नाभाजी NaBH4। so NaBH4 से आप ये कर सकते हैं, दैट इज रिडक्शन। अब जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड से रिडक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड से रिडक्शन जो है ये देखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमें दो स्टेप जंप करके आना है। दो स्टेप जंप करके आना मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से पीछे कार्बोनाइल कंपाउंड और कार्बोनाइल कंपाउंड से सीधा अल्कोहल। तो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आप LiAlH4 यूज करेंगे। फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड वी यूज LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। So reduction of carboxylic acid to alcohols, reduction of carboxylic acids to alcohols। ठीक है, तो इसमें ये है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। अब यहां पर जो है वो क्या है कि आपको लेना पड़ेगा LiAlH4, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सो इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, तो ये बन जाएगा RCH2
OH ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यहाँ ये ध्यान रहे कि LiAlH4 जो है वो लिया जाता है एज जो है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और अगर आपको LiAlH4 नहीं लेना है, फॉर एग्जांपल LiAlH4 जो है स्ट्रांग है और फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले एस्टर में कन्वर्ट कर लेंगे और एस्टर का फिर जो है वो रिडक्शन करेंगे चीपर रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज H2 और PD। तो एस्टर जो है वो चीप रिड्यूसिंग एजेंट से हम कर सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि ऐसा नहीं है कि जो है आप इसको रिड्यूस ही नहीं कर सकते H2 और PD से, लेकिन वो जो उसमें वहां पे जो ईल्ड आएगा दैट इज मिनिमल, बहुत ज्यादा कम होता है। लेकिन एस्टर से जो ईल्ड आएगा उसमें प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट दोनों ही अल्कोहल है, तो वहां पे ईल्ड आपको ज्यादा अच्छा आता है। लेकिन फिर भी दीज आर नॉट फेवरेबल प्रोसेस टू सिंथेसाइज अल्कोहल। अल्कोहल को बनाने के लिए जो दो मेथड मैंने आपको बताया शुरू में, एक तो है आपका फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस या फिर फर्मेंटेशन ऑफ कैश क्रॉप, उसका है। दूसरा जो है एल्कीन से जो है वो हाइड्रोबोरेशन और जो है हाइड्रेशन वो है, क्योंकि एल्कीन जो है वो नैप्था क्रैकर से बनता है और उसी के साइड प्रोडक्ट में आप अल्कोहल इजीली बना सकते हैं। ये जो है ये सिर्फ एक साइंटिफिक अप्रोच है। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब एक सीक्वेंस है कंपाउंड को एक दूसरे में बदलने का। लैब के अंदर आप ये कर सकते हैं, यू कैन इजीली गेट दिस कंपाउंड, यू कैन इजीली गेट दिस रिएक्शंस डन इन लैब, बट ये है कि इसमें जो है खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए दीज आर नॉट सुटेबल मैथड। ठीक है, तो ऐसी ये जो है एस्टर, तो अगर आप ये इसको चीप करना चाहते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एस्टर, तो उसके लिए क्या होता है, इसको अल्कोहल में एस्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा एस्टरिफिकेशन के अंदर RCOO R-, और इस एस्टर का जो है ये रिडक्शन होगा, इस एस्टर का जो है वो H2 और PD के केस में रिड्यूसिंग रिडक्शन कर सकते हैं, तो RCH2OH और प्लस ROH-, ये जो है। अब यहां पर ये है कि यहां पर दोनों ही अल्कोहल है, तो यहां पर ये चीज थोड़ी सी मतलब समझ में आती है। यहां पर आप अगर H2PD लेंगे, अगर यहां पर H2PD लेंगे तो यील्ड उतनी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर दूसरे बाय प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। LiAlH4 का एडवांटेज ये है कि कोई भी चीज बने उसको रिड्यूस करके अल्कोहल में ले आएगा। तो यहां पर जो है अगर आप H2PD लेंगे तो कार्बोनाइल कंपाउंड भी बाय प्रोडक्ट में बनेंगे और ये भी बन सकता है, लेकिन ईल्ड बहुत कम आएगी। लेकिन LiAlH4 लेंगे तो सबको ही रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो वहां पर ईल्ड ज्यादा अच्छी आएगी अल्कोहल की। लेकिन अगर आपको सस्ती चीज चाहिए और ईल्ड भी सही चाहिए, तो यहां पर ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले अल्कोहल में कन्वर्ट करा जाता है, फिर उसको जो है एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है, एस्टर का फिर जो है H2PD कर लेते हैं, तो ये जो है ये रिड्यूस होके अल्कोहल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही अल्कोहल है, फिर उनको जो है आप एक छोटा एक बड़ा, तो उनको जो है वो आप फिर डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि एस्टर्स को रिड्यूस करना इट इज हाईली डिफिकल्ट एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। वही चीज है कि एल्डिहाइड को रिड्यूस करना आसान है, क्योंकि एल्डिहाइड में जो ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो फ्री मतलब टर्मिनल पे है, लेकिन इधर भी जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है टर्मिनल पे है, तो इसको रिड्यूस करना आसान है, लेकिन एस्टर को रिड्यूस करना मुश्किल है। लेकिन मुश्किल के बाद भी ये है कि इसका जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो भी एक तरीके से अल्कोहल है, एंड दैट कैन बी यूज फॉर अदर पर्पस। हमें तो अल्कोहल बनाना है, ठीक है, कुछ अल्कोहल अगर ये बन गया उनको सेपरेट कर लेंगे, वो अपना काम में आ जाएंगे दोनों। सो वी आर मोर कंसर्न अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, नॉट द टाइप ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। रिड्यूसिंग एजेंट पे थोड़ा सा ध्यान दें, एल्डिहाइड्स आर इजी टू रिड्यूस, तो in that case we can use a cheaper or a mild, not that mild, cheaper reducing agent, जैसे H2 and PD, and in case of ketone that are not highly prone to reduction, तो वो उतने ज़्यादा रिडक्शन के लिए उतर नहीं है, तो उसके अंदर हमें NaBH4 यूज़ करना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर LiAlH4 यूज़ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, इसलिए कभी कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना भी है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले एस्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एस्टर का जो है वो रिडक्शन करके आपको दो तरह के अल्कोहल वो आपको प्रोड्यूस करके देगा, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उन दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं। नाउ
प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो है वो हमें प्रिपेयर करना है ना। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो ग्रिग्नार्ड ने बनाया, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर जो कार्बन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, कार्बन हियर इज नेगेटिवली चार्ज। तो ये हमें कुछ स्पेशल रिएजेंट है। जनरली कार्बन इज पॉजिटिवली चार्ज, कार्बन जो है वो पॉजिटिवली ही चार्ज रहता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही बहुत कम है कि इसके साथ जो सा भी होता है वो कार्बन को लूट लेता है, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। लेकिन जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन जो है वो मैग्नीशियम को लूट लेता है और कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो है वो अगर हम एल्डिहाइड, एल्डी या कार्बोनाइल कंपाउंड में अगर लिखूं, सो दैट विल बी मोर प्रिसाइज। कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जीआर बोल रहे हैं, जीएफ बोल रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहां पर आपको अल्कोहल मिल जाएगा, अल्कोहल। अब ये है कि टाइप ऑफ अल्कोहल ये बदल जाएगा, कुछ प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे, कुछ सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे और कुछ टर्शरी अल्कोहल बनेंगे। अब इसमें जो आपका मैकेनिज्म है ये इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी प्लस माइनस मतलब है ये कि साइंस में जो कुछ बच्चों को पढ़ा सकते हो पढ़ा दो, ठीक है। तो मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मैकेनिज्म है, जब आप करोगे किसी भी चीज़ को, या तो यहाँ पढ़ के अगर कभी आप लैब में चले गए करने, तो जितना पढ़ा है वो सब आपका हवा हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शंस हैं उसमें टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, वेसल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। इसलिए खैर हमें क्या करना, नीट और जेई करना है, ठीक है। तो मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड में अगर मैं HC डबल बॉन्ड OH प्लस RMGX करूं, तो पहले यहां इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट कैसे बनता है कि पहले यहां देखो, ये जो पाई बॉन्ड है ये मूव करके ऑक्सीजन पे आएगा, तो ऑक्सीजन जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये जो है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे ब्रेक होता है, कार्बन जो है ये एल्किल ग्रुप का जो कार्बन है ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो मैं इसका जो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता हूं, तो कॉम्प्लेक्स जो बन जाएगा HCOMgX, क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो Mg जो है वो नेगेटिव से लग जाएगा, ठीक है। तो OMgX और फिर ये R और फिर ये H, फिर इसका जो है वॉशिंग कर देंगे H2O से, तो MgOHX मतलब एसिडिक मीडियम में ये MgOHX, तो यहां पर H लग जाएगा और Mg जो है उसके साथ OH लग जाएगा, क्या हो जाएगा HCOH RH प्लस MgOHX, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो ये ध्यान रहे, फॉर्मल्डिहाइड जो है, ओनली फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो है फॉर्मल्डिहाइड जो है यही प्राइमरी अल्कोहल देगा। बाकी एल्डिहाइड जो है ये सेकेंडरी अल्कोहल देंगे, फिर उनका मैकेनिज्म अभी हम करते हैं, ठीक है। ये बुक में भी है, उतना ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, उतना ज़्यादा जुझारू या झिलाऊ मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल सा मैकेनिज्म है। अगर आपने पाई बॉन्ड का मूवमेंट जो है वो देख लिया, दैट विल मेक दिस रिएक्शन सिंपल, ठीक है। अब जो है वो सेकेंडरी अगर हम अल्कोहल देखें तो ये जो है ये हमारा बनता है दूसरे एल्डिहाइड से, मतलब मैं अगर CH3 C डबल बॉन्ड OH ये आ गया प्लस RMgX ये आ गया। अब होगा क्या, देखो वापस ये वही चीज़ है, ये पाई बॉन्ड पोलराइज होगा और पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा एक तरफ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये जो है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा CH3 COMgX और R इधर लग गया H, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स बना लिया तो फिर इजी हो जाएगा। ध्यान रहे
कि ये जो पाई बॉन्ड है ये मूव करेगा, क्योंकि इसका जो कार्बन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये एक तरीके से क्या है, नेगेटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये जब जाएगा इधर तो पाई बॉन्ड को मूव होना पड़ेगा, तो इसके लिए कार्बन जो है न्यूक्लियोफाइल की तरफ अटैक कर जाएगा, तो कार्बन इस R को फिर कार्बन पे जगह मिल जाएगी, तो कार्बन वहाँ अटैच हो जाएगा। बाकी फिर अपने आप को स्टेबल करने के लिए हाँ बाकी रिएक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फिर H2O H+, तो ये जो है ये यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये अगेन प्लस हो जाएगा। अब H और OH, H+ और OH- ये रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो H तो यहाँ लग जाएगा और OH जो है वो Mg के साथ लगा जाएगा, क्योंकि Mg जो है वो पॉजिटिव है। तो CH3 COH RH प्लस MgOH होल ब्रैकेट X, ये आ गया। ठीक है, ये हमारा, तो ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है। तो ध्यान रहे, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड other aldehyde gives secondary alcohol while formaldehyde gives primary alcohol, while other aldehyde gives secondary alcohol। तो मैकेनिज्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां कहीं भी एक समझने वाली बात और एक प्रोसेस वाली बात होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये एग्जामिनर भी ये चेक करना चाहते हैं कि भाई बच्चे को ये प्रोसेस समझ में आया है कि नहीं आया है, ये जो सीक्वेंस है ये समझ में आया है कि नहीं आया है। तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जहाँ पे बच्चों को लिखने के लिए कुछ कंटेंट मिल जाता है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो बोर्ड के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा, और वैसे नीट में तो डायरेक्ट पूछेगा आपसे, मैकेनिज्म तो पूछेगा नहीं। नीट में या जेई में, तो जेई के प्रीलिम्स में तो उसमें जो है वो डायरेक्टली जो है ये आपको पूछेगा कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कौन सा अल्कोहल देगा, बाकी एसिटाल्डिहाइड जो है वो कौन सा देगा। अब बात आती है कीटोन की, तो कीटोन जो है ये टर्शरी अल्कोहल देते हैं। ठीक है, तो हम इसको जो है वो ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, पूरे जो लिखा है मैंने सांसें पढ़ाते सांसें फूल गई, पैसा एक नहीं मिला, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब है कीटोन का अगर आप देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, और प्लस RMgX, और ये हमारा इंटरमीडिएट बन जाएगा। इंटरमीडिएट के अंदर आपको वही बनाना है, नीला ले लेते, पीला ले लेते, पीला। ठीक है, ये पाई बॉन्ड पोलराइज, ये माइनस, ये प्लस, और ये R जो है ये माइनस, ये प्लस, R लग जाएगा हमारा यहाँ और Mg लग जाएगा हमारा यहाँ। सो दैट इज CH3O MgX और वो R और ये CH3। अब फिर वाटर से एसिडिक वॉश, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो वही चीज आ जाएगी जी CH3 COH CH3 और R, और बाय प्रोडक्ट में वही प्लस R, सॉरी अब नहीं होगा सॉरी प्लस MgOH होल ब्रैकेट X आ गया। ठीक है, तो कीटोन जो है वो आपको, कीटोन जो है वो टर्शरी अल्कोहल बना के देगा, एल्डिहाइड जो है ये आपको सेकेंडरी अल्कोहल बना के देगा, और एल्डिहाइड के अंदर ही फॉर्मल्डिहाइड जो है ये आपको प्राइमरी अल्कोहल बना के देगा। सो दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो पता नहीं आपको आता है कि नहीं आता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एल्किल हैलाइड से बनेगा, जो कि मैंने पहले रिएक्शन आपको करा दिया है कि हम एल्किल हैलाइड लेंगे, एल्किल हैलाइड के Mg के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। तो यू कैन इजीली गेट द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम एल्किल हैलाइड, लेकिन एल्किल हैलाइड को कहाँ से लाएंगे, तो उसको भी फिर अल्कोहल से ही बनाते हैं, तो ये घूमता रहता है, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से वापस एल्किल हैलाइड। सो दैट इज व्हाट यू कॉल साइंस लूप। फंस गया इसमें। ठीक है, अब जो है वो ये प्रिपरेशन थे कुछ अल्कोहल के।
अब जो है प्रिपरेशन है फिनॉल्स के, तो फिनॉल के प्रिपरेशन हम अगले लेक्चर में देखेंगे।